हाय गाइस, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं स्टडी धाम यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप थंबनेल देख के जान ही गए होंगे कि आज किस टॉपिक पे बात होने जा रही है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था इंग्लिश अल्फ़ाबेट को डिटेल में, और उनमें मैं ये भी बताया था कि इनके 26 लेटर्स होते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, उसके आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम हिंदी में हमारे जो व्यंजन और स्वर हैं उनको मिला के एक शब्द बनाते हैं, उसी तरह यहाँ इंग्लिश में उसको हम वर्ड बोलते हैं। तो उसकी डिफिनीसन हम देख लेते हैं। डिफिनीसन तो बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन जो हम लोग जनरली कॉमन यूज कर सकते हैं अपने समझने के लिए कि मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, ए मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। एक ऐसा शब्द समूह, एक वर्णों का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, जब लिखा या बोला जाए तो उसका कोई अर्थ निकलता हो, तो उसे हम वर्ड कहेंगे। क्या? वर्ड ना, तो उसको हम वर्ड कहते हैं। अच्छा, अब जब हमारा वर्ड बन गया तो उस वर्ड को मिला के हम एक सेंटेंस बनाते हैं। कई सारे वर्ड मिला के, जैसे हम अभी बोल रहे हैं कि मोहन खाना खाता है, तो यहाँ मोहन एक शब्द है, खाना एक अलग शब्द है, खाता है अलग शब्द है। तो यहाँ भी इसी तरह वर्ड्स को मिला के एक सेंटेंस बनता है। तो उसके सेंटेंस की डिफिनीसन अगर हम जानना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि ये सिस्टमेटिक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। मतलब एक सिस्टमेटिक, एक क्रमागत, एक निर्धारित जो उसका क्रम होगा, उस क्रम में अगर उन वर्ड्स को रखा जाए, उन शब्दों को रखा जाए जो एक पूरा कंप्लीट सेंस देते हों, कोई अर्थ देते हों, जिसका कोई सेंस हो, तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे हम देख लेते हैं। जैसे सेंटेंस हम पढ़ रहे थे कि सिस्टमेटिक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब एक सिस्टमेटिक क्रमबद्ध होना चाहिए, वर्ड्स का जो है जो लिखा जाए होना चाहिए, एक प्रॉपर उनका प्लेस होना चाहिए। ये नहीं कि हम जहाँ मन करे वहाँ रख देंगे और वो सेंटेंस हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। देख लेते हैं। जैसे ये एक अलग वर्ड है, प्लेस अलग वर्ड है, और क्रिकेट ये अलग वर्ड है। तो यहाँ ये इस ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो ये एक सेंटेंस कहलाएगा, क्योंकि इसका एक सेंस है कि मोहन क्रिकेट खेलता है। लेकिन अगर मैं इसी को लिख दूँ कि मोहन क्रिकेट प्लेज, तो इसका कोई सेंटेंस अर्थ नहीं निकलता, इसका कोई मतलब सेंस नहीं है। ठीक है, जैसा कि हम इसको देखें, मोहन क्रिकेट प्लेज, मोहन क्या करता है कुछ पता नहीं। तो इस तरह से हम, ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये भी एक सेंटेंस होगा। अच्छा, सेंटेंस की एक और विशेषता होगी, कोई भी सेंटेंस जब शुरू होगा तो उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल लेटर होगा, और जब ख़त्म होगा सेंटेंस तो फुल स्टॉप से ख़त्म होगा। अच्छा, ये फुल स्टॉप से भी ख़त्म हो सकता है, ये फुल स्टॉप से भी ख़त्म हो सकता है, क्वेश्चन मार्क से भी ख़त्म हो सकता है, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन इससे ही ख़त्म हो सकता है। जब शुरू होगा तो ये लेटर जो पहला होगा ये आपका कैपिटल लेटर होगा, और जब ख़त्म होगा तो इन तीन में से कोई एक मार्क्स होगा, जिसको हम फुल स्टॉप कह सकते हैं, क्वेश्चन मार्क कहते हैं, और तीसरा एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। तो इनके बाद हम, अच्छा, अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार। वाक्य हमारे इन जनरल कह सकते हैं कि 5 प्रकार हम यूज करते हैं, वो हमें 5 टाइप के होते हैं। पहला हम देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ? डिक्लेरेटिव मतलब एक कथनात्मक या असर्टिव। एक जो है निश्चयात्मक
इसका मतलब असर्टिव का मतलब असर्ट करना, मतलब कुछ बताना फोर्सफुली या किसी तथ्यात्मक रूप से इसको कहना कि हम कहते हैं, जैसे हम अगर कहें ईस्ट सन राइजेज इन द ईस्ट कि सूरज पूरब से निकलता है, तो हम ये एकदम दृढ़ता पूर्वक कह रहे हैं। तो ये एक हमारा डिक्लेरेशन है, एक क्या है, स्टेटमेंट है, एक कथन है जो ये बताता है कि सूरज पूरब से निकलता है, जो सत्य है। ठीक है। दूसरे टाइप का हमारा जो इंट्रोगेटिव, क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसके माध्यम से हम कोई क्वेश्चन करते हैं, किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं। जैसे मैंने कहा व्हाट इज योर नेम, क्या हुआ, ये एक प्रश्न पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन किया जा रहा है आपसे। जैसे वेयर डू यू लिव ना, डू यू लाइक मैंगोज, कि आप आम पसंद करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस ये पहले इनसे परिचित तो हो जाएं, पहले इनका इंट्रोडक्शन हो जाए। तो देख लिए पहले डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस, दूसरे तरफ के हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, तीसरा है इंफरेटिव सेंटेंसेस। क्या इंफरेटिव सेंटेंसेस, जिनको हम आदेशात्मक वाक्य भी कहते हैं। ये आदेशात्मक वाक्य हमारे क्या होते हैं, ये लिखा तो आदेशात्मक वाक्य जाता है, लेकिन इसमें कई तरह के वो होते हैं। इसमें के माध्यम से आदेश भी दिया जा सकता है, कोई सलाह भी दी जा सकती है, कुछ रिक्वेस्ट भी किया जा सकता है, कोई निवेदन भी किया जा सकता है, कोई निषेधात्मक बात भी कही जा सकती है। जैसे हम देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा शट द डोर, क्या कहा, शट द डोर, क्या किया, आर्डर दिया, कमांड की। जैसे किसी कमांड किया कि सिट डाउन या स्टैंड अप, तो ये हमारा क्या होता है, ये कमांड या आर्डर होता है। अच्छा, जैसे हमने कह दिया कि प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ गिव मी योर पेन ना, तो ये क्या है, एक रिक्वेस्ट है। हम प्लीज़ कह के अगर कह रहे हैं तो हम किसी से निवेदन कह रहे हैं, प्लीज़ गिव मी एक ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दें, कृपया प्लीज़ पुट दिस पेन देयर, ये पेन, ये कलम कृपया करके वहाँ रख दें। तो ये जो होते हैं हमारे, इनके माध्यम से हम क्या करते हैं, एक सलाह दी जा सकती है। जैसे कोई सजेशन, जैसे कीप योर स्टडी रेगुलर, अपना अध्ययन जो है कंटिन्यू, रेगुलर, नियमित रखो, एक सलाह दी जाती है। तो जैसे हम कह सकते हैं कि हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, तो एक सलाह है, एक एडवाइस है। हम चाहें तो फॉलो करें या ना चाहें तो ना फॉलो करें, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन अगर हम ऑर्डर या कमांड दे रहे हैं तो उसमें आप बाध्य हैं कि आप करना ही है, क्योंकि हम उसी को ऑर्डर या कमांड करेंगे। हम अपने पिताजी को तो ऑर्डर देंगे नहीं, जाहिर सी बात है कि हम सकते हैं। तो जैसे हम देख लिए हैं, हमारे क्या हो गए, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर या सजेशन, इस 3-4 तरीके से हो सकते हैं इसमें सेंटेंस, जिसको हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अच्छा, अब चौथा आ जाता है हमारा क्या, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, हो जाता हूँ। ये जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हैं हमारे, ये इनको हम हिंदी में विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्मय बोधक वाक्य। पहला हम देख लिए हैं कि ये हमारा कथनात्मक, दूसरा प्रश्नवाचक, तीसरा आदेशात्मक वाक्य। लेकिन ये लिखा भरा आदेशात्मक जाता है, इसमें आदेश हम इनमें विनती या विनय या निवेदन कर सकते हैं, इसमें हम कोई सलाह या सजेशन दे सकते हैं। ठीक है। और चौथा जो है एक्सक्लामेटरी, जैसे विस्मय बोधक, हम कोई चीज़ अचानक देखते हैं जिससे हमारी स्ट्रांग फीलिंग, अच्छा कोई खूबसूरत लड़की चली जा रही हो, हमारे मुंह से तुरंत निकले व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, कोई अच्छी सी सीनरी दिख जाए हमको, कोई अच्छा सीन दिख जाए, कोई अच्छी मनमोहक चीज़ दिख जाए, व्हाट नाइस ना। अगर कोई अच्छा सा गुलाब का फूल दिख जाए हमको, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज़। तो जब हम कोई स्ट्रांग इमोशन व्यक्त करते हैं तो उसके माध्यम से इसमें हम अपना दुख भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं अलास ही इज़ नो मोर,
तो मतलब यहाँ दुख व्यक्त किया जा रहा है। तो इसी तरह जैसे हम खुशी होते हैं तो क्या कहते हैं, हुर्रा वी वॉन द मैच, वी वॉन द मैच ना, खुशी से उछल पड़ते हैं कि हमने मैच जीत लिया है। इसमें बोधक वाक्य कह सकते हैं। ठीक है, तो अगला 5वां और लास्ट ऑप्टेटिव क्या कहलाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हम इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। इच्छा सूचक, इसके माध्यम से हम कुछ विश कर सकते हैं, कुछ कामना कर सकते हैं, किसी को कर्ज कर सकते हैं, किसी को श्राप दे सकते हैं, किसी की भलाई के लिए हम कोई दुआ मांग सकते हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे हम देख लें, मे यू लिव लॉन्ग, हमने कहा मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आप दीर्घायु हों, आप दीर्घायु हों। जैसे इस समय कोरोना चल रहा है, कोरोना के कहर से पूरा विश्व परेशान है, तो हम कह सकते हैं मे गॉड सेव द वर्ल्ड, भगवान विश्व की रक्षा करें। अच्छा, किसी से कभी नाराज़ हो गए, गो टू हेल, भाड़ में जाओ। इस तरह के जो हम सेंटेंस बोलते हैं, इस तरह से जो व्यक्त करते हैं, वो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो हमने देख लिया है एक बार फिर से। ठीक है, आइए अब इनका हम डिटेल में एक बारी बारी से सबको देख लेते हैं। आइए बच्चों देख लेते हैं अब हम बारी बारी से। जैसा कि हमने अभी सेंटेंस को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव और इम्पेरेटिव और एक्सक्लामेटरी। आइए देख लेते हैं पहले डिक्लेरेटिव और एसर्टिव सेंटेंसेस, जिनको हम कथनात्मक सेंटेंस कहते हैं। ये सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कोई स्टेटमेंट देते हैं, कोई कथन देते हैं, या तो किसी फैक्ट के बारे में बताते हैं, या तो कोई इन्फॉर्मेशन जो है देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है कि इट मेक्स ए स्टेटमेंट, प्रोवाइड्स ए फैक्ट और कन्वेज इन्फॉर्मेशन। तो साथियों, इससे हमको पता चलता है कि जो डिक्लेरेटिव या एसर्टिव सेंटेंस है वो हमको फैक्ट बताते हैं, कोई कथन बताते हैं जो कि सार्वभौमिक है, या तो नॉर्मल सेंटेंस जैसे जिनको कहते हैं, कोई जिनको सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने कह दिया कि सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में निकलता है, तो एक फैक्ट है। जैसे हम कहते हैं मोहन खाना खाता है, एक कथन है। ठीक है, अगर कोई सूचना कि कल श्याम खेलने जाएगा, तो एक इन्फॉर्मेशन है, एक मैसेज है। तो इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं कि एक सिंपल सेंटेंस होते हैं इनको। और मैंने बताया था कि कोई भी सेंटेंस जब शुरू होता है तो उसका पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, और एंड हो सकता है वो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन से। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस जब भी ख़त्म होगा, एंड होगा, वो हमेशा फुल स्टॉप से एंड होगा। फिर ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि सन राइजेस इन द ईस्ट, ये सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से निकलता है, एक फैक्ट है। दूसरा मैंने लिखा है राम लाइक्स रीडिंग, ये एक स्टेटमेंट है कि राम पढ़ना पसंद करता है। ठीक है, तो हम समझ गए होंगे। आइए दूसरा देख लेते हैं, इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, हिंदी में बोला जाता है। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे हम उन्हें कहेंगे जिनके माध्यम से हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे हम पूछ लिए वेयर डू यू लिव, व्हाट आर यू डूइंग, डज मीना कुक फूड। ठीक है, तो ये सब हमारे क्वेश्चन करने वाले सेंटेंस हैं, इनको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। इसके 2 पार्ट्स हो सकते हैं बेसिकली, एक ओपन एंडेड, दूसरा एक क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड वो सेंटेंस होते हैं जो हमारे WH फैमिली के अंतर्गत आते हैं। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तो आप पूरा उसका जवाब देंगे, आई एम रीडिंग, आई एम स्टडिंग, आई एम प्लेइंग, आई एम कुछ, तो मतलब पूरा सेंटेंस उसको बोलेंगे। और दूसरे होते हैं क्लोज एंडेड सेंटेंस, जो
जिनका हम जवाब यस या नो में दे सकते हैं। जैसे मैंने पूछा, कोई बच्चा पढ़ रहा है, उससे मैंने पूछा आर यू रीडिंग, तो बोलेगा यस। अगर पढ़ रहा है तो यस, नहीं पढ़ रहा है तो नो। जैसे डज राम प्ले क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट खेलता है? अगर खेलता होगा तो आप बोलेंगे यस, या नहीं खेलता होगा बोलेंगे ना। ठीक है, तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारे होते हैं जिनके माध्यम से हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, वो दो प्रकार के होते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। अगर नहीं समझ में आ रहा है ओपन एंडेड क्लोज एंडेड तो अभी आप परेशान ना होइए, जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल पर जाते हैं वहाँ एक टॉपिक होता है क्वेश्चन टाइप, तो वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आइए देख लिए हैं ओपन एंडेड के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, अगर मैंने क्वेश्चन किया और इसके बाद हमेशा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन मार्क्स आएगा लास्ट में, ये क्वेश्चन मार्क से ख़त्म होगा। तो मैंने पूछ लिया कि व्हाट इज़ योर नेम, तो आप बताएंगे माय नेम इज़ राहुल, माय नेम इज़ रीता ना। अगर पूछ लिया वेयर डज ही लिव्स, वो कहाँ रहता है, अगर आपको जानकारी है तो बताएंगे ही लिव्स इन मुंबई। ठीक है, तो उसमें जवाब देंगे। लेकिन यहाँ पूछा डू यू लाइक एप्पल, पूछा डू यू लाइक एप्पल, तो आप कहेंगे अगर पसंद करते हैं तो यस, नहीं पसंद करते हैं तो क्या बोलेंगे नो। और देख लेते जैसे डज सीता सिंग्स, क्या सीता गाती है, अगर गाती होगी तो आप बोल देंगे कि हाँ गाती है, नहीं गाती तो नो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको समझ में आई होंगी। चलें अगला देख लेते हैं। आइए बच्चों, हम तीसरा टाइप देख लेते हैं जिसको हम इंफरेटिव सेंटेंस कहते हैं या आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। तो ये जो है इंफरेटिव सेंटेंसेस जो हमारे होते हैं, ये करते क्या हैं, ये कोई ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस इस तरह के का बोध कराते हैं। जैसे हम किसी को कमांड कर दिए, कोई है सिट डाउन, तुरंत बैठ जाएगा। जैसे हम किसी को ऑर्डर के गेट आउट, शट द डोर, ओपन द विंडो, ऐसे जब कुछ हम करते हैं, एक एक्सप्रेशन होता है हमारा, तो उससे पता चलता है कि हम किसी को कमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ पुट माई बुक ऑन द टेबल। तो इस तरह से जैसे हम कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट या हमारी एडवाइस को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा शट द डोर, क्या किया, ऑर्डर किया किसी को, मैंने कहा शट द डोर। जैसे ये पता चलता है हमारे भावनाओं से कि मैंने किसी को ऑर्डर किया है, तो ये ऑर्डर वाले हो गए। जैसे मैंने कुछ एडवाइस करनी है किसी को, तो क्या लिखा है, नेवर ट्रस्ट ए स्ट्रेंजर्स, किसी अजनबी पे कभी भरोसा मत करो। क्या है, जैसे मैंने कहा किसी से ये बाहर जा रहे हो आप, तो कभी किसी अजनबी इंसान पे भरोसा मत कर लेना। अक्सर ट्रेन बस में होता है, जहर खुरानी का शिकार हो जाते हैं लोग। इसी तरह ये क्या है, एक सलाह है, एडवाइस है ना। तो ये एक एडवाइस हो गया। जैसे मैंने कहा प्लीज़ गिव मी योर बुक, मैंने किसी से, आपसे जैसे सामने कोई बैठा हुआ है, हम भी बैठे हैं, तो कुछ पढ़ रहे हैं, तो उनसे मैंने कह दिया, एक रिक्वेस्ट की, तो भाई साहब अपनी किताब थोड़ी देर के लिए मुझे दे दीजिए, तो प्लीज़ गिव मी योर बुक। तो इस तरह से जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस को एक्सप्रेस करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी बात। अगला जो प्रकार है वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं विस्मय बोधक, इनके माध्यम से हम कोई स्ट्रांग फीलिंग या कोई सडन फीलिंग व्यक्त करते हैं। जैसे हम कहीं चले जा रहे हैं, अचानक एक बहुत खूबसूरत झील दिखी, हमारे मुंह से निकल जाएगा व्हाट अ ब्यूटीफुल लेक ना। कहीं घूम रहे हैं, कोई एक्ट्रेस गुजर जाए, अचानक नज़र पड़ेगी तो एक मतलब जिज्ञासा सी जागेगी, मुंह से अचानक निकल जाएगा व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस।
सीज। अगर कोई हमारे साथ दुर्घटना हो जाए या कोई दुखद स्थिति आ जाए, तुरंत कहते हैं हे भगवान बर्बाद हो गया मैं। या तो वो अब नहीं रहे, कहेंगे अलास ही इज़ नो मोर या ही इज़ डाइड। इसी तरह से हम देख लेते हैं कि जैसे कभी हम बहुत खुश होते हैं अचानक, तो जैसे हमने कोई काम कर रहे हैं, बहुत देर से परेशान है, नहीं हो पा रहा है, अचानक हो गया, तो क्या कहेंगे यस आई हैव डन इट। लेकिन उसमें क्या होगा, हमको पता कैसे चलेगा कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, लिखे तो नॉर्मल ही होंगे, लेकिन जब भी ये लिखे जाएंगे तो इनके बाद हमेशा मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन हमेशा आएगा। और यहाँ हमने देखा था कि फुल स्टॉप लग रहा है, इसमें मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेटरी विस्मयबोधक चिन्ह जो होता है वो हमेशा सेंटेंस के बाद, जैसे सेंटेंस खत्म होगा वहाँ मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन या विस्मयबोधक चिन्ह लगेगा। इससे हम जान जाएंगे कि ये विस्मयबोधक वाक्य है या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। बस ये, आइए दोस्तों पांचवा और आखिरी देख लेते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य, इसके माध्यम से हम कोई अपनी विश जाहिर करते हैं। जैसे हमारी कोई इच्छा हुई, विश, कोई ब्लेसिंग या कर्ज, मतलब कोई हम किसी को आशीर्वाद देते हैं या किसी को अभिशाप देते हैं ना। जैसे कभी कभी गुस्से में हम कह देते हैं कि भाड़ में जाओ, भगवान करे तुम अंधे हो जाओ, भगवान करे तुम नरक में चले जाओ। या कभी खुश होते हैं तो किसी का आशीर्वाद दे देते हैं, भगवान आपको दीर्घायु करे, भगवान आपकी रक्षा करे, मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करे। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो आइए देख लेते हैं। अच्छा, ये भी सेंटेंस जब एंड होता है तो उसके बाद विस्मयबोधक चिन्ह लगता है, जिसको हम मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन कहते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, भगवान आपका भला करे। ऐसे हम बोल देते हैं, कोई हमारे लिए कुछ अच्छा किया, हमारे मुंह से निकल जाता है कि भगवान आपको भला करे, भगवान आपको आशीर्वाद दे। और देखिए मे गॉड ब्लेस यू, जैसे ये मे जब लगता है किसी सेंटेंस में, मे से मतलब जब कोई मॉडल लगता है तो हमेशा वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यदि ये ध्यान रखिएगा, जब मैं आपको मूड्स पढ़ाऊँगा, मॉडल्स पढ़ाऊँगा तो वहाँ आपको बताऊँगा, लेकिन ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो जैसे दूसरा देख लेते हैं, मे गॉड सेव द वर्ल्ड। जैसे इस समय हम देख रहे हैं कि पूरा विश्व कोरोना से परेशान है, हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ है, सारी दुनिया भगवान से प्रार्थना कर रही है कि भगवान रक्षा करिए। तो हमारे मुंह से भी निकल जाता है कि मे गॉड सेव द वर्ल्ड, भगवान विश्व की रक्षा करें, कोरोना से बचाएं ना। तो इसी तरह होता है, जैसे कभी किसी से गुस्सा आ गई, नाराज़गी हो गई, तो क्या कह देंगे, मे यू गो टू हेल, भगवान करे तुम नरक में जाओ, अभिशाप दे देते हैं। क्या लिखा, मे यू गो टू हेल, हेल मीन्स नरक। जनरली ऐसा भी हम करते हैं, भाड़ में जाओ, गो टू हेल, भाड़ में या नरक में, वही बात है। ठीक है, जैसे मैंने कहा मे यू बी ब्लाइंड, कोई बहुत घूर घूर के देख रहा है, जनरली लड़कियां देखो अगर कोई बहुत घूर रहा है तो गुस्से में आई, कभी कह दी भगवान करे तुम अंधे हो जाओ, ऐसे घूर के देख रहे हो। जनरली हो जाता है किसी के साथ, जब हम कोई अभिशाप, आशीर्वाद या कोई अपनी फीलिंग व्यक्त करते हैं तो उसको हम जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं या उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो देख लेते हैं, जैसे मैंने लास्ट में लिखा है मे यू बी ब्लाइंड, भगवान करे तुम अंधे हो जाओ। अब भगवान तो करेंगे नहीं, यहाँ हम एक कर्स है, एक अभिशाप है
जो हम व्यक्त कर रहे हैं कि हम गुस्से में अपना गुस्सा दिखाने के लिए। तो ठीक है, देख लेते हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं कि मैंने आज आपको बताया कि सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के हैं, कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी अगला वीडियो पड़े आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आपके पास एक मैसेज आ जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।